जिंदगी में सब कुछ हार चुके हो तो इसे सुनो। जिंदगी का एक उसूल हमेशा रखना, पहचान सबसे रखना, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पे रखना। जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वो है जब कोई अपना आपको इतने दुख दे कि आंखें भर जाएं और वही पूछे कि क्या हुआ, और आपको मुस्कुराकर कहना पड़े कुछ नहीं। एक गांव में एक साधु रहा करता था। उसे भगवान पर बहुत विश्वास था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की तपस्या करता रहता था। फिर एक दिन उस गांव में बाढ़ आ गई। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, पर वो साधु वहां से नहीं जा रहा था। वो उस पेड़ के नीचे बैठकर भगवान की तपस्या करने में लगा हुआ था। तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा था। वो भी अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर जा रहा था। इतने में उसकी नज़र साधु पर पड़ी। वो आदमी देखता है कि साधु उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। वो साधु के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या आपको नहीं पता कि गांव में बाढ़ आई है? सब लोग गांव छोड़कर जा रहे हैं और आप यहाँ बैठे हैं। आप भी चलिए यहाँ से। उसकी बात सुनकर साधु उससे कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान मेरे साथ हैं। साधु की ये बात सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बाढ़ का पानी साधु की कमर तक आने लगता है। लोग नाव पर सवार होकर अपनी जान बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। इतने में लोगों ने साधु को पेड़ के पास बैठे देखा और साधु को बचाने के लिए उसके पास गए। लेकिन साधु उस नाव वाले से भी यही कह देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान मुझे बचाने ज़रूर आएंगे, मुझे उन पर विश्वास है। साधु की बात सुनकर नाव वाला वहाँ से चला जाता है। गांव में बाढ़ का खतरा देखते देखते बढ़ता जाता है। अब साधु के गले तक पानी आ चुका था। लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जाती है। सारे हेलीकॉप्टर लोगों की जान बचा के वहाँ से जा चुके थे। सिर्फ एक ही हेलीकॉप्टर बचा हुआ था जो कि साधु के पास जाता है। हेलीकॉप्टर में सवार लोग रस्सी फेंक कर साधु को उस रस्सी को पकड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन साधु उनसे कहता है कि वो अपनी इस रस्सी को उससे दूर ले जाएं। उसे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो उसे बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। साधु उस रस्सी को नहीं पकड़ता और पानी में डूबकर मर जाता है। फिर जब मरने के बाद वो भगवान से मिलता है तो उनसे पूछता है कि भगवान, मैंने सारी ज़िंदगी आपकी तपस्या की, लेकिन आप मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? भगवान कहते हैं कि मूर्ख इंसान, मैं तो तुम्हें 3 बार बचाने के लिए आया था, कभी उस आदमी के रूप में, तो कभी उस नाव वाले के रूप में, और उस हेलीकॉप्टर में भी। मैं तुम्हें बचाने के लिए आया था, लेकिन तुम्हें पता नहीं किसका इंतज़ार था। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भगवान हमें ज़िंदगी में बहुत से मौके देते हैं, लेकिन हम उन मौक़ों को समझ नहीं पाते और उन्हें ठुकरा देते हैं। पता नहीं हमें किस बात का इंतज़ार रहता है। हम हमेशा ये कहते हैं कि जब वो होगा तब हम कुछ करेंगे, और फिर एक बार मौका निकल जाने के बाद हम कुछ नहीं कर पाते। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो ये उसकी बुरी आदत नहीं, बल्कि आपकी काबिलियत है जो उससे ये काम करने पर मजबूर करती है। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। अंधेरे को हटाने में वक्त बर्बाद मत करिए, बल्कि दिए को जलाने में वक्त लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाइए। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमज़ोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जिनमें सांसें नहीं वो ही मुर्दा हैं, जिनमें इंसानियत नहीं
वो कौन से जिंदा हैं। जिस मित्र की आपके शत्रुओं के साथ बैठक हो, उस मित्र से सदैव सावधान रहना चाहिए। बुरी संगत में रहने से तो अकेला रहना बेहतर है। खुश रहना सीखिए, बाकी सब तो चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा और कोई पराया मिलता रहेगा। जब आप आलस करते हो तो सब कुछ मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप मेहनत करते हो तो सब कुछ आसान लगता है। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। बुरे वक्त में भी किसी से कोई उम्मीद मत रखो, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देते हैं। मतलबी होना तो इंसान की फितरत है साहब। बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझ लगने लगती है। इंसान की अकड़ वाजिब है जनाब। पैसा आने पर तो बटुआ भी फूल जाता है। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। जो इंसान जितना मौन रहता है, वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। एक हद तक दर्द सहन करने के बाद इंसान खामोश हो जाता है। फिर ना वो किसी से शिकायत करता है और ना ही किसी से कोई उम्मीद रखता है। हर आदमी अपनी ज़िंदगी में हीरो है, बस कुछ लोगों की फिल्में रिलीज़ नहीं होती। बहुत समय पहले एक स्कूल के बच्चों ने पिकनिक पर जाने का कार्यक्रम बनाया। सभी बच्चे पिकनिक जाने के लिए बहुत प्रसन्न थे और वहाँ खाने के लिए घर से कुछ ना कुछ विशेष खाने का सामान लाना चाहते थे। उनमें से एक बच्चा अल्प आय परिवार का था। उसने जब घर पर जाकर अपनी माँ से इस कार्यक्रम का जिक्र किया तो उसकी माँ उदास हो गई। उसने कहा कि हमारे घर में केवल कुछ खजूर रखे हैं। ये सुनकर बच्चा गुमसुम हो गया। जब उसने सारी बात उसके पिताजी को बताई तो माता पिता ने काफ़ी देर तक इस बात पर विचार किया। ये सब उनका बेटा देख रहा था। उसे खराब लग रहा था कि उसकी पिकनिक की वजह से उसके परिवार वाले चिंता में हैं। पिताजी कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हुए तो बालक ने पूछा। वह बोला, मैं अपने पड़ोसी से कुछ रुपए उधार लेने के लिए जा रहा हूँ, जिससे हम पिकनिक के लिए कोई खाने की अच्छी चीज़ खरीद सके। बच्चे ने कहा, पिताजी, उधार मांगना अच्छी बात नहीं है। मैं पिकनिक पर वही लेकर जाऊँगा जो कुछ हमारे घर में है। उधार लेकर झूठी शान दिखाना शोभा नहीं देता। पिता ने प्यार से अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। पंजाब का यह सपूत बाद में लाला लाजपत राय के नाम से विख्यात हुआ। दोस्तों, आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हार्वी मोटिवेशन को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।